Class 7, this is your chapter number 4 from the Honeycomb book. The chapter name is The Ashes That Made Trees Bloom. Ashes means राख, means एक ऐसी राख जिसे जब पेड़ों के ऊपर डाला जाएगा तो उससे पेड़ कैसे हो जाएंगे, ब्लूम करने लगेंगे. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. In this chapter we will read a interesting story. किसके बारे में? वो एक ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल के बारे में है जिनके पास उनका अपना एक पेट है. वो क्या है? वो एक डॉग है. The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. उनके जो नेबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं उनकी वेलनेस को देखकर, और वो बाद में जो उनका लिटिल पेट होता है डॉग, वो बहुत ही बुरी तरह से उसको मार दिया जाता है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सॉलेक एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. लेकिन जो सोल होती है उस डॉग की, वो अपने मास्टर की एक बहुत ही अलग अलग तरीके से डिफरेंट वेज में सपोर्ट करते हैं उसे, जिससे कि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से सरवाइव कर सके. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके. In the good old days of the Daimos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. बहुत पुराने दिनों की बात है. In the 19th century, in the Japan, एक बहुत ही ओल्ड कपल रहते थे जिनके पास उनका अपना एक पेट था, लिटिल डॉग, छोटा सा एक डॉग था. Having no children, उनके पास अपना कोई बच्चा नहीं था. They loved it as thought it were a baby. वो उसे अपने छोटे बच्चे की तरह से ट्रीट करते थे और वो उसे उतना ही प्यार करते थे जितना कि शायद उनके पास अगर अपना कोई बच्चा होता वो उसे प्यार करते. द ओल्ड डेम मेड इट अ कजन ऑफ ब्लू क्रेप and at meal time मुको वो for that was its name, would sit on it as snug as any cat. वो क्या करते थे कि वो उसे अपने ही जो उनके पास कांटे होते थे खाना खाने के लिए, अपने ही मतलब बर्तन से उसको, अपने ही स्पून से उसको खाना खिलाते थे. मीन्स उसको बहुत ही ज्यादा केयर करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे. और उसका नाम क्या रखा हुआ था उन्होंने? उसका नाम मुको रखा हुआ था. मुको के नाम से वो उसको बुलाते थे. और वो हमेशा उनके गोद में ऐसे बैठ जाया करता था जैसे कोई छोटी सी बिल्ली आकर बैठ जाती. द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. वो उसे अपने ही फॉक से खाना खिलाते थे, बॉइल्ड राइस खिलाते थे, मतलब जो भी उसे चाहिए होता था, फिश के छोटे छोटे पीसेस करके उसको खिलाते थे. जो भी उसको खाने में अच्छा लगता था मुको को, वो उसे वही खिलाते थे. Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. वो भी उन्हें उतना ही ज्यादा प्यार करता था जितने कि वो उसे प्यार करते थे, उसे प्रोटेक्शन देते थे, उसकी केयर करते थे. वो बदले में उनसे उतना ही प्यार करता था. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर. ओल्ड मैन क्या बाय ऑक्यूपेशन? वो एक राइस फार्मर था, मतलब वो राइस उगाता था, किसान था वो एक. वेन डेली विद होर्स पेड इनटू द फील्ड्स. वो हमेशा ही अपने जो फील्ड्स थे उनमें जाया करता था अपने स्पेड और अपने हो को लेकर. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल 10 to शामा as the sun is cold had gone down behind the hills. और वो हर दिन सुबह से लेकर रात तक, जब तक कि सूरज हिल्स के पीछे नहीं चला जाता था, शाम नहीं हो जाती थी, वो अपने फील्ड्स में हार्ड वर्क किया करता था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. और हर दिन जो डॉग था, जो मुको था, वो उसको फॉलो किया करता था, मतलब उसके पीछे पीछे चला करता था. नेवर वंस harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. क्या होता था जब वो फार्मर अपने खेतों में जाया करता था तो उसके जो फुट स्टेप्स होते थे, जो उसके पैरों के निशान होते थे, उनके पीछे पीछे एक व्हाइट कलर का हेरोन मीन्स बगुला होता था, वो चला करता था. और वो उस रास्ते से वहां पर जितने भी वर्म्स उसे मिलते थे, कीड़े मकोड़े मिलते थे खाने के लिए, उनको उठा लिया करता था. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज अ पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न up a sword on purpose to give food to the birds. वो जो डॉग था, मुको था, वो अपने फेलो मीन्स जो बगुला भी उनका फेलो बन गया था, वो कभी भी मतलब किसी को भी हार नहीं पहुंचाता था और हर किसी के लिए क्या करते थे, जैसे बर्ड्स के लिए फूड को देते थे, मतलब वो सभी की हेल्प किया करते थे जो भी उनके रास्ते में उन्हें मिला करते थे. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम. एक दिन क्या होता है, वो जो डॉग होता है मुको, वो दौड़ता हुआ फार्मर के पास आता है. पुटिंग हिज पोज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड. और उसने
अपने जो दोनों पॉज होते हैं, पंजे होते हैं, वो फार्मर की लेग्स के बीच में रखता है और अपने सर को पीछे की तरफ ले जाता है, मतलब सर पीछे की तरफ घुमाकर कुछ इंडिकेशन देता है, मतलब वो कहता है कि पीछे कुछ है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग। शुरू में तो ओल्ड मैन सोचता है कि उसका जो डॉग है मुको, वो शायद खेल रहा था, बट एंड डिडंट माइंड इट, और वो उसे माइंड नहीं करता। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन डॉग क्या करता है, वो कुछ मिनट के लिए इधर से उधर दौड़ने लगता है, बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग। उसके बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो उस डॉग का पीछा करता है। अ फ्यू यार्ड्स, कुछ ही दूरी पर चलने पर, कुछ दूर खेतों पर चलने पर, टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगन अ लाइवली स्क्रैचिंग। वो मुको जो होता है, डॉग होता है, वो एक जगह रुक जाता है, एक ऐसी प्लेस पर रुकता है जहां पर वो अपने पंजों से स्क्रैच करना शुरू कर देता है। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश। फार्मर क्या सोचता है, वो सोचता है कि यहाँ पर शायद इसने अपने खाने के लिए कोई या तो फिश या फिर कोई बोन मतलब हड्डी को यहाँ पर दबा रखा होगा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। जो ओल्ड मैन होता है वो अपना जो उसके पास फावड़ा होता है उसको जमीन पर जोर से मारता है। व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम। क्या होता है, उसके पास सामने जैसे ही वो जमीन को खोदने के लिए उस पर फावड़ा चलाता है, एक बहुत ही बड़ा गोल्ड का पाइल मीन्स सोने का ढेर चमचमाने लगता है। उसके सामने एक सोने का ढेर निकल जाता है। Thus in an hour the old couple were made rich। थोड़ी देर में क्या होता है, जब उन्हें गोल्ड मिल जाता है, जो ओल्ड कपल बहुत अच्छे थे वो क्या हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा रिच हो जाते हैं, क्योंकि पहले वो पुअर थे। द गुड सोल्स बोट अ पीस ऑफ लैंड। और वो अपने मतलब एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी ले लेते हैं। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स। वो अपने जितने भी उनके फ्रेंड्स होते हैं सबको दावत पर अपने घर बुलाते हैं। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। और उनके जितने भी पुअर नेबर्स होते हैं उनकी किसी न किसी तरीके से वो हेल्प करते हैं। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम वेरी विद काइंडनेस। और वो जब भी ऐसा कोई काम करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं किसी की, तब वो हर एक उस काम के लिए अपने डॉग की पीठ थपथपाते रहते हैं, मतलब उसको थैंक्स बोलते रहते हैं, क्योंकि उस डॉग की वजह से ही तो उन्हें इतना सारा गोल्ड मिला था, वो रिच हुए थे। नाउ इन द सेम विलेज दे लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब उसी गांव में अगर दूसरी तरफ देखें तो एक दूसरा ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहते थे। वो बहुत ज्यादा विक्ड मीन्स चालाक, वो बहुत ही ज्यादा दुष्ट टाइप के थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। उनके अंदर दयालुता बिल्कुल भी नहीं थी। Who had always kicked and scolded old dogs whenever any passed their house। जब भी उनके घर के पास से कोई भी डॉग निकल कर जाता था या उन्हें कहीं कोई भी डॉग दिखाई देता था, वो हमेशा ही उसे किक करते थे और स्कोल्ड करते थे, मतलब डांटते थे और मारकर वहां से भगा देते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक। मतलब ऐसा गुड लक के एक डॉग की वजह से कि उनके पड़ोसी को, जो बहुत अच्छे ओल्ड कपल थे, राइस फार्मर था, उसको अगर गुड लक मिला है तो उन्होंने ऐसा सुना। दे कोक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटिस। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस डॉग को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसको अपने जो उनका गार्डन था उसमें पीछे की तरफ खींच कर ले गए। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। उन्हें ये लग रहा था, वो ऐसा सोच रहे थे कि ये डॉग उनके लिए भी ट्रेजर मीन्स खजाना ढूंढ कर देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर। बट वो डॉग था, वो उन क्रूअल पेयर मीन्स दुष्ट हस्बैंड वाइफ से बहुत ज्यादा डर गया था। वुड नेदर ईट नोर मूव। ना ही तो उसने कुछ खाया और ना ही उसने कुछ भी मूव किया। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स। तब वो उसे घसीटते हुए बाहर की तरफ लेकर आए। टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। और उनके साथ एक स्पेड और हो मीन्स एक फावड़ा और एक कुल्हाड़ी उनके हाथ में थी। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन। वो उस डॉग को एक पाइन ट्री के पास घसीटते हुए लेकर आ गए, तो वहां आकर वो डॉग मुको कुछ टाइम के लिए रुक गया। देन ही बिगन टू पो एंड स्क्रैच द ग्राउंड। तब उसने वहां पर अपना पंजा जमीन पर रखा और जमीन को खोदना शुरू कर दिया। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। उस ओल्ड कपल ने सोचा, दुष्ट हस्बैंड वाइफ ने सोचा कि शायद यहाँ पर कुछ जमीन के नीचे खजाना दबा हुआ है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। वो आदमी अपनी
वाइफ से कहता है जल्दी आओ और मुझे स्पेड एंड हो दो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय। और वो दोनों खुशी के मारे लालच से चिल्लाते हैं और वो दोनों डांस करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद अब हमें बहुत ज्यादा धन मिल जाएगा। देन द कोवेटियस ओल्ड फेलो विद द स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, वो अपने जमीन को वहां पर खोदना शुरू करते हैं। विद अ hoe बिगन टू डिग, वो बहुत गहरा तक उसको खोद देते हैं। बट देयर वाज नथिंग, वहां पर तो कुछ नहीं था। बट अ डेड किटन, लेकिन क्या था वहां पर, एक मरी हुई बिल्ली की डेड बॉडी जो थी वो उस जमीन में दबी हुई थी। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज, इतनी ज्यादा गंदी स्मेल वहां पर थी कि उन्हें अपने हाथों से अपने जो टूल्स थे उनको नीचे रखकर अपनी नाक को बंद करना पड़ा। फ्यूरियस एट द डॉग, वो डॉग पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। एंड द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और वो उसे मारने लगे जब तक कि वो डॉग मीन्स मुको मर नहीं गया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और उस वुमन ने उस डॉग की गर्दन को काट दिया और अपना काम फिनिश कर दिया, मतलब उसको मार दिया। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कारकेस। उसके बाद उन्होंने वहीं पर ले जाकर उस पाइन ट्री के नीचे एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा खोदा और जमीन के नीचे उसको दबा दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, ऑनर ने, जो उस डॉग मुको का मालिक था, उसने उस डॉग की डेथ के बारे में यानी कि अपने पेट की डेथ के बारे में सुना। एंड मर्मरिंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, और वो इतनी बुरी तरह से रोने लगा जैसे कि उसका अपना बच्चा मर गया हो। He went at night under the pine tree, और क्या होता है वो उसी रात रोते रोते उस पाइन ट्री के नीचे जाता है जहां पर उन क्रूवल हस्बैंड वाइफ ने उस मुको की डेड बॉडी को दबा दिया था। He सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसके बाद वो ओल्ड फार्मर क्या करता है, ग्राउंड में वहां पर जहां पर उसकी डेड बॉडी थी वहां पर कुछ बैम्बू ट्यूब्स को लगाता है। सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स, और एक गुंबद की तरह से उसकी जो वहां पर जमीन थी उसकी चारों तरफ ऐसे लगाकर बना देता है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और वो वहां पर कुछ फ्रेश फ्लावर्स रखता है। So that's it, student. This is the first lecture of this chapter, and I will complete the remaining chapter in next video. Okay, thank you so much.